नमस्कार, मैं हूं कुलभास्कर ओझा और नेशनल कॉरिडोर्स पर आज चर्चा बाबा बागेश्वर की। उनको बदनाम किया जा रहा है, पता है आपको? बड़े नाराज हैं, गुस्से में हैं। अपना दरबार लगने से पहले, मतलब शुरू होने से पहले ही पत्रकारों को एक लाइन में जमकर सुनाया कि कुछ चैनल, कुछ पत्रकार अपनी जिम्मेदारी को समझ नहीं रहे हैं और आस्था को ठेस पहुंचाने वाली खबरें, गलत खबरें चला रहे हैं। आखिर वो खबर क्या है जिस पर विवाद बढ़ता चला जा रहा है, जिस पर बाबा बागेश्वर को सफाई देनी पड़ी? तो पहले वो जान लेते हैं कि उत्तराखंड के देहरादून का रहने वाला एक परिवार था जो पंचकुला जाता है। 7 लोग की खबर आती है, कार में उनके शव मिलते हैं और उसके बाद खबर आती है कि ये लोग वहां पर बाबा बागेश्वर के दरबार में शामिल होने गए थे, जिसका खंडन वहां की पुलिस ने और खुद बाबा बागेश्वर ने कर दिया है। अब सच्चाई क्या है पुलिस बता चुकी है, लेकिन बाबा बागेश्वर को इसके बावजूद बदनाम किया जा रहा है। तो यह सही है या गलत, इस पर करेंगे आज न्यूज रूम में चर्चा। हमारे साथ शालिनी, शालू, शरण जी और अरविंद मौजूद हैं। बाबा बागेश्वर अपने आप में एक बहुत बड़ी शख्सियत है। उनकी बात जब भी होती है तो उनकी ख्याति और विवाद एक साथ चलते हैं। एक सिक्के के 2 पहलू हैं। वो कोई भी बयान दे, उसका अच्छा पक्ष भी होता है, उसका बुरा पक्ष भी होता है। लेकिन क्या इस तरह की खबरें गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के साथ चलाना सही है? शालू, देखिए, इस तरह से तो सही नहीं है, क्योंकि जिस तरह से बाबा बागेश्वर मीडिया पे, कुछ चैनलों पे भड़के हुए हैं कि आप लोग बात इधर की उधर करके बता देते। उन्होंने पूरा समय के साथ जो पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताई कि आप जो ये आरोप लगा रहे हैं कि वो पूरा परिवार जो है आया था बाबा बागेश्वर की कथा में सुनने के लिए, सीसीटीवी फुटेज में ऐसा कुछ नहीं है। वो पूरा परिवार नहीं गया था बाबा बागेश्वर की कथा में। ये बदनाम करने की साजिश है। और मैं एक और वीडियो देख रही थी बाबा बागेश्वर का, जिसमें वो कुछ जो लड़के होते हैं, जो युवा है, जो बाबा बागेश्वर के फैन है, उन्होंने बाबा बागेश्वर ने उस समय भी मीडिया से जो खींच थी वो दिखाई कि कुछ लड़के एलईडी की तरफ ऐसे चढ़े हुए थे बाबा बागेश्वर को देखने के लिए। तो बाबा बागेश्वर ने कहा कि अरे भाई, तुम लोग उतर जाओ, नहीं तो यही मीडिया चैनल वाले हैं जो मेरी खबर छाप देंगे कि बाबा बागेश्वर ने अपने पंडाल में जो कोई हादसा हो जाए तो उसकी पर्ची नहीं निकाली, ये मीडिया वाले मुझे बदनाम कर देंगे। तो आप समझ रहे हैं कि बाबा बागेश्वर किस तरह से गुस्से में है। मतलब उनको घेरा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाबा बागेश्वर को क्या साजिशन घेरा जा रहा है या एक गलत खबर छप गई और विवाद शुरू हो गया? देखिए, दोनों बात हो सकती है। एक ये भी हो सकता है कि कहीं से जब फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आई हो जिसको वेरीफाई नहीं किया गया होगा और छप गई होगी, फिर लोगों ने, क्योंकि बाबा बागेश्वर का नाम जुड़ा हुआ है, बहुत बड़ा नाम है, तो लोगों ने उसको उठा लिया और वो सर्कुलेट होने लगा। दूसरी बात भी हो सकती है कि भाई जानबूझ करके इसको प्लांट किया गया है। लेकिन इन दोनों से इतर एक और बात मैं कहना चाहता हूँ। अब तो ये पुलिस ने कह दिया है कि भाई नहीं, ये लोग गए नहीं थे कथा में बाबा बागेश्वर के। लेकिन मैं कहता हूँ कि बाबा बागेश्वर के कथा में लाखों लोग, हजारों लोग एक बार में आते हैं। कोई भी कथा सुनने गया, कोई बैठ रहा है, कथा सुन रहा है, उसके बाद जाकर के वो कोई कदम उठा लेता है, तो क्या बाबा बागेश्वर जिम्मेदार है इसके लिए? यह भी सोचना। पुलिस ने तो नकार दिया है कि वो गए नहीं थे, लेकिन कोई भी आदमी जाता है, क्या बाबा बागेश्वर को या कोई भी दूसरे कथावाचक होते हैं, उनको ये पता होता है कि कितने लोग बैठे हुए हैं, किस मन स्थिति में आए हैं, कौन परेशान है, किसकी परेशानी कितनी बड़ी है, और यहाँ से जाने के बाद कोई आदमी क्या स्टेप उठाएगा? कोई नहीं कह सकता इस चीज को। तो कहने का मतलब, बाबा बागेश्वर का नाम मुझे लगा कि इसलिए ज्यादा इसको खींचा गया, इस खबर को, इस एंगल को। खबर तो बड़ी है, 7 लोगों ने सुसाइड कर ली कर्ज के बोझ के तरह। अच्छा, असल खबर जो है कर्ज के बोझ वाली जो खबर है, जो कर्ज की वजह से, जिसकी वजह से सुसाइड की बात एस्टेब्लिश होती दिख रही, तो उस खबर के साथ बाबा बागेश्वर का नाम उठाया ही इसीलिए गया कि भाई ये इसको थोड़ा सा लाइमलाइट में लाया जा सके। अच्छा, बाबा बागेश्वर के जितना बड़ा समर्थक वर्ग है, उनके आलोचक भी कम नहीं है, और वो समय समय पर बाबा बागेश्वर के तौर तरीकों पर सवाल उठाते रहते हैं, उनके स्टेटमेंट पर सवाल उठाते रहते हैं। तो ये कहना मुश्किल है, हो सकता है कि जानबूझ के भी इस खबर को ज़्यादा हाइप दिया। जब ये खबर आई थी तो उस समय प्रवीण मित्तल, जो कि उस परिवार का मुखिया था, वो जिंदा था और उसका बयान था। उस बयान के आधार पर मीडिया ने खबर चलाई थी। उसने ये कहा था कि हम कथा में गए थे, कथा से लौटे, होटल तलाश रहे थे, नहीं मिला, जिसके बाद जो है
हम लोग इसी कार में बैठे हुए थे। तो इसलिए उस समय जो पहली इन्फॉर्मेशन जिस उसी को मान लीजिए या उसका बयान मान लीजिए, अब तो वो इस संसार में है नहीं, जिंदा है नहीं अपनी बात को प्रूव करने के लिए, या मीडिया उससे जाके दोबारा इस चीज़ को कंफर्म करे कि आप कथा में थे कि नहीं थे। तो असली चीज़ ये थी, जो खबर आई थी वो इस वजह से उनका नाम उछला या उनके साथ जोड़ा गया कि जो प्रवीण मित्तल नाम का शख्स था उसने अपने बयान में ये बात बोली थी, जो प्रत्यक्षदर्शी था और जो पुलिस वहाँ पर उसको लेके अस्पताल गई थी, गाड़ी लेके गई थी, उस समय की ये बात थी। ये हो सकता है कि ऐसा हो, क्योंकि उत्तराखंड के देहरादून से पंचकुला कोई गया तो हो सकता है कि बाबा बागेश्वर के दरबार में शामिल होने गया हो और अगर जगह ना मिली हो तो निराश भी हो, लेकिन उसके लिए बाबा बागेश्वर जिम्मेदार नहीं हो सकते हैं शालिनी? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकते। और बाबा बागेश्वर, इसके लिए मैं उनको नहीं मानती जिम्मेदार। लेकिन जब ये खबर सामने आई थी तो दो नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में रहे थे कि एक बुराड़ी जैसा ये कांड हुआ है दिल्ली के केस जैसा, दूसरा बाबा बागेश्वर का नाम इसमें बहुत हाईलाइट हुआ था। ऐसा कहा गया कि वो कथा सुन के निकले हैं और तब ऐसा हुआ, लेकिन बाबा बागेश्वर ने साफ तौर पर ये बात कही है कि वो लोग कथा शुरू होने से पहले ही थे। मतलब उनका ये कहना है कि वो लोग की मौत तब हो चुकी थी, जितनी जांच उनके सामने आई है या बातें सामने आई है, तो उनका कहना है कि मेरी कथा तो शुरू हुई नहीं थी जब वो लोग। तो इस तरीके की सफाई बाबा बागेश्वर की तरफ से भी आई है। लेकिन हालांकि जैसे सर ने बोला कि काफी बड़े लेवल पे लोग वहां पे पहुंचते हैं, इतने लोगों की जांच पड़ताल करना और एक बार में पता लगा लेना कि वो गए थे या नहीं गए थे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। प्रवीण मित्तल समेत जो 6 लोग मरे गए हैं, इसमें 7 लोग जो इसमें मरे हैं, उस टाइम जब ये प्रवीण मित्तल जिंदा थे तो एक शख्स रोड पे क्रॉस कर रहा था, तब उन्होंने उनसे बात की थी और पूछा था कि आप बैठे हैं, और उसने गाड़ी के अंदर झांक के देखा था कि कोई जिंदा है कि नहीं। तो हो सकता है कि उस टाइम प्रवीण मित्तल ने अपनी उस बातों को उस शख्स से शेयर किया हो या फिर उस बात को फिर मीडिया में आगे शेयर किया गया हो। लेकिन बाबा बागेश्वर की अगर मैं बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि इसमें उनकी कोई गलती है। अगर आप कहीं जा रहे हैं और कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसमें किसी और बंदे की तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकती है। जी, उस खबर में भी ये बात थी, अरविंद, उस खबर में भी ये बात थी कि कोई किसी ने ब्लेम नहीं किया था। हाँ। बस ये एक इत्तेफाक था कि वो परिवार वहाँ से आ रहे थे। मतलब इतनी मुश्किलों में था, कथा में कुछ शांति सुकून तलाशने गया था, लेकिन जब लौटा तो स्थिति कुछ और थी। बाबा बागेश्वर के ऊपर किसी तरीके का इल्ज़ाम नहीं लगाया गया था और ना ही कोई ऐसी रिपोर्टिंग की गई कि मतलब उसको उससे लिंक करने की जबरन कोशिश की गई। वो एक मतलब चूँकि पूरी कई तरह की उसमें चीज़ें निकली थी, तो उसमें एक चीज़ ये भी निकली कि भाई कथा सुनने गया था परिवार। हाँ। देहरादून में उसका बिजनेस था, वो चौपट हो चुका था, करोड़ों के कर्ज में था। तो पंचकुला आके थोड़ा सा इसमें करेक्शन ये भी है कि वो पंचकुला में परिवार रहने लगा था, कई साल से रह रहा था। हाँ, सवाल इसलिए उठे थे कि होटल क्यों तलाश रहा था। अगर उसी इलाके का मतलब रहने वाला पंचकुला का ही था वो परिवार, तो होटल क्यों तलाश रहा था, ये भी एक सवाल था पुलिस के सामने और लोगों के सामने। तो ये बात, अब वो बाबा को क्यों ऐसा लगा कि मीडिया उनको टारगेट कर रहा है या इस तरीके की खबरें चलाकर उनके खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है, हकीकत ये है कि सिर्फ एक फैक्ट था उस पूरी घटनाक्रम में कि वो एक परिवार जो है परेशान था और परेशानी में वो कथा सुनने गया था। जैसे आपने बताया, ये रिपोर्टिंग हो सकता है ऐसी हो, लेकिन जब उस खबर की आप हेडलाइन देखेंगे तो उस हेडलाइन में यही लिखा हुआ था कि बाबा बागेश्वर के दरबार में गया परिवार। मैं और साफ करना चाहूँ, इसमें पंचकुला पुलिस ने जो बयान दिया है उसने ये कहा है कि 6:20 पे उनकी कार सीसीटीवी में देखी गई और बाबा बागेश्वर की कथा जो है वो 8 कुछ मिनट पे शुरू हुई थी। तो कथा से पहले ही कर चुके थे, तो इसमें बाबा बागेश्वर की जिम्मेदारी कहीं बनती दिख नहीं रही, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा होती है, उम्मीदें इतनी ज्यादा हैं। बाबा बागेश्वर चमत्कार करते हैं तो लोग उनको एक तरह से भगवान समझते हैं, तो उस भगवान से कुछ आशीर्वाद पाने की एक उम्मीद लेके जाते हैं। क्या सबकी उम्मीद पूरी हो सकती है? जी नहीं, हम खुद गए हैं बाबा बागेश्वर की कथा में। हम देखते हैं कि किस तरह से भीड़ होती है वहां पर भक्तों की, और कुछ लोग वहां जा पाते हैं, कुछ लोगों की तो जगह भी नहीं मिलती और रोड से बाबा बागेश्वर की कथा सुनते हैं। और जब अगर पर्ची की बात करें तो बहुत से लोग होते हैं, लेकिन कुछ ही लोगों की अर्जी सुनी जाती है, पर्ची खुलती है। तो इस पूरे मामले में बाबा बागेश्वर को जिम्मेदार ठहरा देना, जैसे कि आपने कहा कि हेडलाइन ही उस तरह से बनी हुई थी, क्योंकि बाबा
बागेश्वर एक बड़ा नाम है और कुछ साजिश भी हो सकती है कि नाम ले लो बाबा बागेश्वर का इस फला फला केस में। और अभी उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने जो कहा, ये भी कहा कि वो भी एक यात्रा, विशेष यात्रा ब्रजभूमि से करने वाले हैं, जिसमें वो 3 दिनों तक हरियाणा के गांव में रहेंगे। साथ ही साथ उन्होंने धर्मांतरण जो होता है, विदेशी फंडिंग होती है, उस पर भी उन्होंने बात की। तो इतने बात कर रहे हैं, इतना युवा उनके फैन हो रहे हैं, कुछ बहुत सारे युवा है जो गलत रास्तों को छोड़कर सही रास्ते पे चल रहे हैं, तो कुछ लोगों को ये चीजें बर्दाश्त नहीं होती है। हमारे देश की तरक्की बहुत लोगों को बर्दाश्त नहीं होती है। वैसे इसमें एक चीज और कहना चाहूंगा, जब भी हम खबरें बनाते हैं तो उसमें सबसे वीआईपी या सबसे बड़ा नाम जो होता है उस खबर से जुड़ा, उसका जिक्र अक्सर कर दिया जाता है। लेकिन जब भी मामला किसी की तरह की चीज से जुड़ा हो तो उसमें बहुत संवेदनशीलता दिखनी चाहिए। क्या नहीं दिखी? वो नहीं देखिए, और दूसरी चीज ये है कि सर बाबा बागेश्वर को इस वाले मामले में बहुत ट्रोल किया गया सोशल मीडिया पर खास तौर पे, और मीडिया ने भी, मतलब उनका ऐसा कहना है कि मीडिया ने इस मुद्दे को बहुत ज्यादा उनके नाम से टारगेट किया है। बाबा बागेश्वर की जो खींच है पत्रकार के लिए वो पहले भी देखने को मिली है, जब उन्होंने एक बार स्टेज पे 2-4 पत्रकारों को बुला के और ये बोला था कि तुम लोग जो मेरे पे सवाल उठाते हो कि मैं मन की बात जो है वो सच में पढ़ पाता हूँ या नहीं, या मेरे पास कोई सिद्धि है नहीं, उस टाइम भी देखने को मिली थी और उन्होंने अपने आप को सही साबित किया था। और अभी भी जो उनकी एक वीडियो सामने आई, उन्होंने साफ तौर पे पत्रकारों को ये बोला है कि आप लोगों ने मेरे नाम के जरिए इस घटना को इतना ज्यादा उजागर किया है। इसके अलावा बाबा बागेश्वर में तमाम और भी मुद्दों पे बात की है, लेकिन उन्होंने एक बात और बोली कि पंजाब के जो युवा हैं, धर्मांतरण वाली बात जो आपने बोली, उन्होंने ये बोला है कि मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि पंजाब में जूते चप्पलों की जो दुकान है उनके नाम मतलब आप भगवान से जोड़ के ना रखे। तो बाबा बागेश्वर ने साफ तौर पर ये बात साफ कर दी है कि इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये उनकी पर्सनल जो था, जो भी उनकी चीजें हुई वो उनके उस पे थी। जी मैं समझ गया। तो बाबा बागेश्वर असंवेदनशील पत्रकारिता का शिकार हुए? जी बिल्कुल हुए, बल्कि ऐसा कहिए कि ये सोशल मीडिया वाली पत्रकारिता का शिकार हुए ज़्यादा। अब आपने कहा कि भाई कोई भी जो बहुत बड़ा नाम होता है किसी भी घटना में उसको हाईलाइट किया जाता है। ये देखिए, ये हमारे ट्रेडिशनल जर्नलिज्म में इतना ज़्यादा नहीं होता था, लेकिन जब से सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ा है हमारी लाइफ में, अब यूट्यूब पर हर किसी को व्यू चाहिए होता है, इंस्टा पे चाहिए होता है, फेसबुक पे चाहिए होता है, ट्विटर पे चाहिए होता है। अब ये इसके लिए इस तरह इसको टूल के रूप में यूज किया जाता है कि ऐसा नाम जो ज़्यादा व्यूअरशिप को अट्रैक्ट कर सके, और इसलिए ये पत्रकारिता के जो मापदंड है सारे वो सब हमें आपको सबको ध्वस्त होते हुए दिख रहे हैं। तो बाबा का जो नाम लेने की जो बात सामने आई उसकी सबसे बड़ी वजह ये भी है। दूसरी चीज़ यह है कि बहुत जो स्थानीय लेवल की पत्रकारिता होती है उनका नेचर बहुत कुछ सोशल मीडिया से मिलता जुलता आपको दिखेगा, ठीक है ना। तो उनका मूल चीज़ यह है कि व्यूअरशिप का मामला होता है, इसलिए सोशल मीडिया पर व्यूअरशिप लेने के लिए लोग इस तरह का हैशटैग का इस्तेमाल करके वो अपना व्यूअरशिप बढ़ाते हैं। तो हैशटैग का शिकार हुए बाबा। अब आप क्या कहेंगे अरविंद, पूरी खबर को समझने के बाद? नहीं, ये हो सकता है, बहुत मुमकिन है कि सनसनीखेज बनाने के चक्कर में उनका नाम इस्तेमाल कर दिया गया। लेकिन उस दिन की बात है जिस दिन का ये पूरा मामला है, उस दिन मेरे हाथ में यहाँ भी खबर थी और उसमें वही चीज़ थी कि प्रवीण मित्तल जो बार बार एक नाम आता है, उसके बयान को ही आधार बना के खबर छापी गई थी। अब छापने में किसी ने सोशल मीडिया पे कुछ लिखा या मीडिया ने ही रिपोर्टिंग में उसको सनसनीखेज बनाने के लिए उनसे जोड़ दिया। अब ये एक अलग मसला है। अब चूँकि उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि नहीं, मेरे से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो ये मान लेना ही बेहतर है कि जो संबंधित पक्ष है उसने अपनी बात रख दी और उसके बाद भी अब इसमें कोई सवाल नहीं है कि वो कथा सुनने गए नहीं सुनने गए। लेकिन ये था, ये फिर आप जो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, वो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन ही यही थी कि परिवार की तरफ से एक बयान आया था जिसमें कहा गया था कि कथा सुन के आ रहे हैं। तो हो सकता है कि उसको सनसनीखेज बनाने के ये भी किसी के थ्रू कहा गया था जिसने बात की, कोई मतलब उसका रिकॉर्डेड एविडेंस नहीं, रिकॉर्डेड एविडेंस तो नहीं है, लेकिन ये बात उसी परिवार के शख्स की थी जिसने मतलब जो 7 लोगों में शामिल था प्रवीण मित्तल, जिससे जुड़ा पूरा मामला है, उसी के बयान को आधार बनाया गया था। तो अब वो क्यों कहा गया, ये मतलब एक अलग सवाल है। ये बात सही है कि परिवार हो सकता है कर्ज के दबाव में था, परेशान था और बाबा बागेश्वर से उसकी कुछ उम्मीदें रही हो, वो शायद दरबार में शामिल ना हो पाया हो और शायद प्रवीण जी ने ऐसा कुछ कहा हो
जिसको चश्मदीद ने पुलिस को बताया हो, लेकिन ये तय है कि दरबार में वो नहीं गए। जो आरोप लग रहे हैं, कथा सुनने जा रहे थे, उसमें सच्चाई हो सकती है, लेकिन और बाबा बागेश्वर के दरबार का आपस में कोई संबंध नहीं है, पुलिस ने साफ कर दिया है। तो आप क्या सोचते हैं, बाबा बागेश्वर को ऐसे शिकार बनाना, ऐसे उनके नाम को उछालना, असंवेदनशील पत्रकारिता करना सही है या गलत? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।